हेलो 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 चेक 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 ऑल यू टैलेंटेड पीपल इन द हाउस। बल्ले बल्ले शावा शावा आ गए फिर से एक बार राजू कावा कावा। वो इस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 21। क्या बात क्या बात, 20 पार कर दी है देखते देखते, समझ में नहीं आया खटाक से। शाश्वत मेरे भाई हमेशा की तरह आप आ जाते हैं पहले ही, और आज भी आ गए। क्या बात क्या बात। हितेश चौहान मिर्ची डॉट उमंग। अरे मिर्ची उमंग केम છે મારા ભાઈ? ફૂલ પાવર ભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ। આજનું એપિસોડ જોજો, મજા આવશે, ધમાલ આવશે, क्योंकि आज वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 21 में हमारे साथ इस शो में आज के एपिसोड में 4 चांद लगाने आ रहे हैं। एकमात्र आवाज के बादशाह, जो बोलते हैं तो दीवारें थर थर आती हैं, दर्पण मेहता। यस, सही सुना आप लोगों ने। तो आज दर्पण सर आ रहे हैं और आज का एपिसोड वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, हमारे जो साथी कलाकार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उम्दा कलाकार हैं। मतलब मैं फ़िलहाल वॉइस एक्टिंग के जुगलबंदी वाले इस प्लेटफॉर्म पर उनको कलाकार कहूँगा, लेकिन वो मात्र कलाकार नहीं है, वो बहुत कुछ हैं, वो बहुत कुछ हैं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, शुगर मीडियाज़ के मालिक हैं वो, और बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है। और साथ ही साथ इंडिया वॉइस फेस्ट जो है वो उन्हीं के दिमाग की उपज है, उन्हीं ने जन्म दिया उस चीज़ को। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए गाइस, एक और बात कहना चाहूँगा। आप सबको मैंने बताया था वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी का, अगर आप मेरे साथ हिस्सा लेना चाहते हैं, यानी कि परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपने भेजे, काफ़ी लोगों ने भेजा है, बहुत बढ़िया। तो अगले हफ्ते या उसके बाद वाले हफ्ते में ये हम लोग आर या पार कर डालेंगे। ओके, फुल पावर गाइस। तो अब हम कोशिश करते हैं सर के साथ जुड़ने की, और जल्द से जल्द। ये क्या बात क्या बात। राजू। यस, स्वागत है सर आपका वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 21 में 4 चांद लगाने के लिए, हाँ बोलने के लिए, और हमारे साथ यहाँ धमाल मचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। भाई राजू राजेश कावा, एक बात बताओ कि चार चांद तो राजेश कावा ने लगा दिए हैं शुरू करके। अब कोई चांद बचे नहीं है, हम लोग आके कोई चांद नहीं लगा रहे। हम लोग खाली छोटे छोटे चांद के बगल में छोटे छोटे तारे बन के आ रहे हैं। सर उसी से आसमान जो है ना सुंदर दिखता है, वरना लगेगा कुछ खाली है। तो चांद बने, तारे बने, बस सुंदर दिखना है, हमें इंडस्ट्री को आगे ले जाना है। बहुत बढ़िया सर। आप ये जो पीले ग्लासेस में मैं भी पहन लेता है, मुझे पहले बताता, मेरे गाड़ी में है, वरना मैं लेके आता। मेरा फायदा है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो इसके लिए घर पे ही रहते हैं। क्या ये अच्छा है, सही है। बहुत हैंडसम लग रहे हैं सर, हमेशा की तरह। और राजेश कावा के साथ अगर इंस्टा पे आना है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ठीक है सर, ज्यादा यहाँ वहां की बात ना करते हुए सर मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, नहीं, पहले मैं इंटरप्ट करूंगा, और जो भी लोग देख रहे हैं और राजेश कावा के जितने फैंस हैं, और आपके लिए राजेश कावा है, पूरी इंडस्ट्री का ये सबसे दुलारा राजू है। और आई थिंक राजेश कावा इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड आर्टिस्ट इन द इंडस्ट्री। शाम को मैं बात कर रहा था राजू से, मैं कह रहा था कि मुझे इतना गुमान है और इतना प्राउड मैं फील करता हूं कि राजेश कावा ने अपना एक इतना गजब का ब्रांड बनाया है। मैंने इसको बोला कि ये जो ब्रांड है राजेश कावा, ये ब्रांड मुझे ऐसा लगता है, ये ब्रांड वो है यारों का यार। एक होता है ना, एक ऐसा बंदा होता है इंडस्ट्री में जो स्टार होने के बावजूद भी सबको लगता है कि ये तो मेरा दोस्त है। तो ऐसा ब्रांड आई थिंक राजेश कावा ने बनाया है। वो एक बात। दूसरी बात, ये जो शुरू किया है वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी, मुझे लगता है मतलब मुझे थोड़ा सा एनवियस भी फील करता हूँ कि यार मतलब एनवियस बहुत बहुत पॉजिटिव इमोशन होता है। ये एक तो होता है जेलसी। जेलसी में क्या होता है कि ये इतना अच्छा कर रहा है, साला नहीं करे, इसको जेलसी बोलते हैं। एनवी ये होता है कि ये इतना अच्छा कर रहा है, काश मैं भी इतना अच्छा कर पाऊं। तो ये ना पूरी इंडस्ट्री को आपसे आज एनवी हो रही है कि आपने इतना गजब का एक ये चालू किया है वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी, जो आई थिंक आज तक वॉइस इंडस्ट्री की हिस्ट्री में कभी किसी के मन में नहीं आया।
और जी हम सब अपनी अपनी तरह से, मैं भी अपनी छोटे मोटे तरीके से कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ कि वॉइस इंडस्ट्री और वॉइस एक्टर्स को लेकर एक जागरूकता बढ़े और हमारी जी हमारी अवेयरनेस बेटर हो। बट ये जो वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी का ये जो शुरू किया है, ये जो एपिसोड्स हैं, दे आर समथिंग एल्स, क्योंकि ये हार्डकोर हम सब की कला को उजागर करता है और हम सबको एक मौका देता है कि जैसे जैसे म्यूजिक में होता है अनप्लग्ड, जहां पर म्यूजिशियन जी जैमिंग करते हैं कि दोस्त मिलके आपस में म्यूजिक, एक कोई बजा रहा है और एक गा रहा है, कोई रिहर्सल जी नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, फॉर द प्योर लव ऑफ सिंगिंग म्यूजिक करते हैं, जिसको हम कहते हैं जैम कर रहे हैं, अनप्लग कर रहे हैं। उसी तरह ये वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी भी वॉइस एक्टिंग का अनप्लग्ड वर्जन है, ये जैमिंग है, जहां पर, और आई थिंक सबको बताना जरूरी है, मेरे ख्याल से आई एम श्योर हर एपिसोड में बताते होंगे कि हमने कोई रिहर्सल नहीं किया है, वी हैव हैड नहीं नो बिल्कुल रिहर्सल। नहीं। और नो रियस। और क्या एक से बढ़कर एक जो वॉइस एक्टर्स आ रहे हैं, और आई आई रियली होप एंड आई विश कि सालों साल चलता रहे, और एक से बढ़कर एक सारे वॉइस एक्टर आए वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी पर, और अपने कला का जलवा और अपने कला का जौहर दिखाएं। बल्कि मैं चाहूंगा राजेश कावा की, क्योंकि हम इस जी प्लेटफॉर्म पे हैं, कि हम इंडिया वॉइस फेस्ट में भी हम कुछ ना कुछ, आई वांट यू टू डू समथिंग वेरी यूनिक। बेशक बेशक 100% और अच्छे से इसको सजाकर हम लाएंगे। बिल्कुल। और पहले तो इतनी तारीफ करके इतना कुछ कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने Not at all. मेरा मतलब वाकई कॉन्फिडेंस और बूस्ट कर दिया और काफी कुछ करने को प्रेरित किया आपने। थैंक यू सो मच दर्पण भाई। और सर जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी है, ये एक जो हमारे सारे जो दोस्त यार हैं, जो फैन है या हमारी फैमिली है, परिवार है, जो पैशन रखते हैं वॉइस एक्टिंग या डबिंग के प्रति और इस क्राफ्ट को लेकर पागल हैं, जुनून है जिनमें, जो छोटे छोटे गांव में कहीं दूर बैठे हैं और फैन डब करते हैं। तो उनके लिए ये है कि फैन डब तो एक टेक्निकल चीज हो गई, लेकिन पहले खुद के अंदर के जो कलाकार को वो और बाहर निकालें, निखारें, और उसके लिए जरूरी है वॉइस एक्टिंग। और जैसे मैंने आपको शायद बताया था कि हमारे कुछ जो हैं ये दोस्त यार, फैंस, चाहने वाले, वो ऑलरेडी वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी शुरू कर चुके हैं। उन्होंने अपने दोस्त यार के साथ, हाँ, वो जूम पर 2 या 3 4 जन मिलके वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी करते हैं किसी ना किसी स्क्रिप्ट पर, और उन्होंने बकायदा मुझे स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है। तो वो चीज देखकर मुझे वाकई गर्व होता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत तो ये बात पहुंच रही है और असर हो रहा है। आई थिंक दिस इज अमेजिंग यार, दिस इज अमेजिंग कि इस तरह से अगर आप लोगों को छू रहे हो और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हो, तो ये सही मायने में इस कला के प्रति एक सेवा है, सही मायने में। एंड अमेजिंग यार, अमेजिंग। इस मतलब जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म नहीं कर सकते, वो इस छोटी सी कोशिश ने आपको हजारों लाखों लोग तक पहुंचाया, और या ये छोटी सी कोशिश आज इतना बड़ा, एक इतनी पॉपुलर सीरीज बन गई है। आई होप दैट यू जी ऑलवेज कंटिन्यू डूइंग दिस यार। आई एम सो जी, प्राउड। आई वुड लव टू सर, बेशक मैं करना चाहूंगा। और ये जोश यूं ही बरकरार रहेगा। तो सर जी, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट करने जा रहे हैं, और मैंने आपको स्क्रिप्ट मेल कर दी है। हमने अपने अपने घर पे पढ़ लिए, ना कोई रिहर्सल किया, और हर एक आर्टिस्ट के साथ यही किया है मैंने। करेक्ट। क्योंकि इसका जो मैजिक होता है एक अलग ही होता है, क्योंकि हम कलाकार अपने अनुभव से या अपनी सोच से या अपने को जो किरदार को डिजाइन करने की वो जो एक होती है हमारी एक क्षमता, उसके जरिए उस कैरेक्टर को डिजाइन करते हैं। तो उसका जो निखर कर आना है वो बहुत जरूरी है आप लोगों के सामने लाइव में, विदाउट एनी रिहर्सल। हेलो हेलो हेलो, आपका वीडियो चिपक गया सर। हेलो 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 हेलो, उम्मीद करता हूँ ठीक से वापस आ जाए। शायद कोई टेक्निकल वजह से या इंटरनेट की तरफ वजह से शायद ये हुआ होगा, लेकिन कोई नहीं, जल्द ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये डिस्कनेक्ट हो गए, कोई बात नहीं, हम उनसे वापस जुड़ने की कोशिश करते हैं। अ, होता है ये, और यही मजा है लाइव का, क्योंकि जो हो रहा है आपके सामने हो रहा है, इसमें कोई रिकॉर्ड की हुई चीज नहीं, कुछ नहीं। यस सर। स्वागत है आपका फिर एब्सोल्युटली। से एक बार।
एब्सोल्युटली सर, नेटवर्क थोड़ा सा गया था, बट एवरीथिंग इज फाइन। ग्रेट। नहीं, कोई तो नहीं। बताइए सर। मैं वही कह रहा था कि वाकई ये लाइव का ये मजा है कि अगर डिस्कनेक्ट हो रहे हैं तो भी आपके सामने ही हो रहे हैं, और अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं और आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो वाकई जो हो रहा है आपके सामने, एब्सोल्युटली, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, ना कोई एडिटिंग एब्सोल्युटली, है एब्सोल्युटली। तो क्या होता है, तो आप एक वो सिनॉप्सिस देते हो कि क्या होने वाला है स्क्रिप्ट का? हाउ डू वी स्टार्ट? कुछ नहीं। कुछ नहीं, बस आप कुछ नहीं, आप बस वो जो पहला सुर होगा, पहला डायलॉग होगा, उसी वहीं से से पता सुर चले। तय होता है क्या बात और है, बस चल पड़ता क्या है ना। बात है। तो बढ़िया है। आप तो बोलो, आपके आपके ऑर्डर पर हैं। आप जब कहेंगे, हम तो वॉइस आर्टिस्ट है अपन दोनों, हमको तो एक ही शब्द समझ में आता है, वो है टेक या रोलिंग। टेक बेशक बेशक टेक करेंगे। और मैं सबको बताना चाहता हूं कि आज की जो कहानी है, फिर से एक बार हमारे सुपर टैलेंटेड, बहुत ही जबरदस्त राइटर अनुराग पराशर ने लिखी है। एक बार फिर से उनके लिए तालियां। वाकई थैंक दिल यू से लिखते अनुराग, हैं वो। थैंक यू अनुराग। यस, थैंक यू सो मच अनुराग। बहुत ही प्यारी स्टोरी, बहुत ही प्यारी कहानी भेजी है उन्होंने। और इस आज के स्क्रिप्ट का नाम है चर्बी। चर्बी, वो चर्बी। कहानी के अंत में आपको पता चल जाएगा कि चर्बी क्या है, चर्बी क्यों है। तो चर्बी है, इसमें दो मुख्य किरदार हैं, एक है विजय और एक है मुन्ना। और विजय जो है वो दर्पण सर प्ले कर रहे हैं, और मुन्ना मैं प्ले कर रहा हूँ। और इसमें एक छोटे उंतरु पुत्रु कैरेक्टर आएंगे, हम लोग बांट लेंगे। तो ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए तो हम विजय शुरू विजय करने विजय जा मतलब लोगों को ये पता चले, विजय मतलब विजय विजय विजय, वो विजय नहीं है, वो विजय नहीं, नॉट दैट विजय। नहीं नहीं, बेशक ये एक आम इंसान है। आप वो विजय इतना अच्छा, हाँ, वो वाला नहीं। ये आम इंसान है जो ऑटो ड्राइवर मुन्ना के साथ ही ये पूरा उनका ये जो सीक्वेंस है। ठीक है सर, आप कुछ कहना चाहेंगे कि शुरू करें? शुरू करें, शुरू शुरू शुरू, लेट्स स्टार्ट। शुरू करें तो शुरू करते हैं। सबके अपने अपने घर में लाइट्स है, हर एक मोबाइल के कैमरा है, और सर टेक करते हैं, एक्शन। ओके, हियर गोस। हाँ हाँ, समझ गया मैं। तुमको तो समझना ही नहीं है ना। मैं नहीं आ सकता घर यार, काम है मुझे। मुझे बात नहीं करनी। ये ये ऑटो भी नहीं मिल रहा। ऑटो। हाँ हाँ साहब, किधर किधर? अरे, बांद्रा बांद्रा। हाँ, बैठो बैठो। हाँ, अरे फोन भी ना परेशान। हेलो हेलो। एक बार मना किया ना मैंने, नहीं आ सकता यार, फोन काटो। अरे अरे अरे, सुनिए तो, सुनिए मेरी बात तो नहीं, सुनिए। कुछ कुछ नहीं सुनना मुझे, फोन मत करो मुझे यार बार बार। मैं काम में हूं यार, बिजी हूं। मैं फोन ही बंद कर देता हूं, और ये फोन को ही मैं स्विच ऑफ कर देता हूं। हैरान हो गया। अरे ये शाने, ये मोटरसाइकिल काय को लहरा रहा है? ये ठुकेगा, ये बॉडी लहराएगी तेरी बाद में। ये देखा साहब, देखा देखा देखा। क्या क्या क्या? अरे ये आजकल के छोकरा लोग ना, कान में वो फुंदरू डालते हैं, ईयरफोन ईयरफोन डाल के गाना वाना सुनते बजाते रहते हैं, और बजाते हैं साथ में ये जो अपना बाइक है वो भी लहराते रहते हैं। इन लोग को क्या बोलने वाला। अरे उम्र है अभी, बाद में खुद समझ जाएंगे। अरे पर साहब, अपनी मस्ती में किसी की हस्ती मिटाना भी गलत बात है कि नहीं? है? यार, अरे यार, ये कौन पागल आदमी हॉर्न मारे जा रहा है यार। अब अजीब है ना यार, अजीब सिग्नल लगा है। और ये पढ़े लिखे जाहिल पता नहीं हॉर्न क्यों बजा रहे हैं। अरे साहब, ये बड़ी गाड़ी में बैठ के ना खुद को हवाई जहाज का ड्राइवर समझते। ड्राइवर नहीं, पायलट। अरे हवाई ना साहब, मतलब है तो ड्राइवर ही ना, खाली स्पेलिंग बदल जाता है। अपन नीचू चलाता है, वो हवा में ऊपर उड़ाता है। हाँ यार, ये बात तो तुमने सही बोली है। ये सिंगल खुल गया, सिंगल खुल गया। क्या आने दे उसको, आगे आने। आ रे, आ तू। अबे ये इतना हॉर्न बजा रहे था, ये क्या तू पागल हो गया क्या? अपनी बुआ की शादी में जा रहा है? अरे अरे, इतना क्यों गला फाड़ रहे हो यार? वो शीशा बंद करके कार में बैठा है, उसको थोड़ी सुनाई देगा।
अरे थे अच्छा, सच में सुनाई नहीं दे, नहीं सुनाई देगा क्या? अरे मेरे को लगा वो टीवी रिपोर्टर लोग ना, वो गाड़ी में रिक्शा से और गाड़ी शीशा खोल के जोर से चिल्लाते ना, ए तू डरक लेता है नहीं ये, तो मेरे को लगा सुनाई देता होगा, उनको भी अरे सुनाई देता है। अरे वो तो गंवार है यार, तुम उनके जैसे मत बनो। पहले मीडिया लोगों की आवाज होता था, और अब खुद मीडिया हाँ, ऐसी अरे अब खुद मीडिया की आवाज ऐसी हो गई है कि कितना भी हाँ, चिल्लाओ कोई नहीं सुनता। हाँ। ये अगला ये जो सिंगल आया है, अरे इधर भी वो हॉर्न बजा रहा है फिर ये से हॉर्न सिंगल बजा। पे। अरे देख, पॉ 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 ओहो। पॉप पॉप मैं भी बजाता है ना जोर जोर से। इस पाउली कम को मैं सबक सिखाएगा साहब। देखो अभी इसमें बहुत चर्बी हो गया ना, इसकी चर्बी को अपन निकालेगा। ये सिंगल खुलने दो, ये खड़ा रहे तू, खुलने दो साहब। अरे 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 क्या करोगे तुम? अरे बस आप सिट करो, डाउन करो और वॉच करो बस। ये सिंगल खुलता है, मुन्ना उस कार वाले के पीछे हॉर्न बजाने लगता है, ये पॉप 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 पॉप। बहुत बजाने का चर्बी है ना तेरे को है। अभी मेरा बाजा सुन, ये देख, मल्टी बाजा अपने अरे पास। अरे अरे हो अरे भाई मत करो यार, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। अरे पर ऐसे चर्बी वालों को ना साहब, वो ये जो सोल्यूशन यही होता है भाई इन लोग का। कहाँ जाता है ये इन लोग का दिमाग ही इधर उधर भागता रहता है, इसलिए ये लोग गाड़ी चलाते हैं। रुक है, कहाँ जाता है, छोड़ने है। अरे ए सुनना। व्हाटमैन, ए व्हाटमैन, हॉर्न क्या को बजाता है? अरे वॉचमैन, वॉचमैन वाला, ये वॉचमैन है क्या तू? हाँ, इधर उधर की खबर रखता है क्या? ये अभी ये रोक रोक, जब तू सिंगल पे बाजा बजा रहे ला था, तब किधर ये गई तेरी छान पट्टी वॉचमैन वॉचमैन वाली? हाँ, लाल बत्ती का मतलब क्या होता है मालूम? पढ़ाई लिखाई किया कि नहीं? तीसरी कक्षा में भी सिखाते हैं कि लाल बत्ती पे रुकने का होता है, हॉर्न बजाने का, पी पी करने का नहीं। हाँ, ओके 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 मैन, सॉरी। ओके ओके ओके, नहाने का बड़ा साबुन है ना, दिमाग को नहा ले, बात करता है ओके अरे ओके। भाई भाई, अब हाँ, चलो चलो, अब चलो निकलो। देखा कैसा कम किया उसका चर्बी अपन। भाई थोड़ा गुस्सा कम करो, सुबह सुबह का हाँ, टाइम है, वरना तुम्हारे दिमाग की चर्बी तुमको दिन भर परेशान करेगी। हाँ साहब, हाँ, थोड़ा ज्यादा हो गया ऐसा लग रहा है गुस्सा। पर ये ना लोग ना साहब, क्या बोले अरे आ गया बांद्रा, आ गया इधर ही, पाली इधर उतारूंगी आपको। हाँ हाँ, बस 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 बस। कितना हुआ? 130। ये लो, 130। हाँ अच्छा अच्छा, बढ़िया है। अच्छा साहब, बोलो। आ, आ, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन क्या आप अपनी बाइको से लड़ रहे थे क्या? वो भांडन अब चल रहा था कुछ? हाँ, वो घर बुला रही है, और मुझे यहाँ पर काम है यार, इस बिल्डिंग में वो बार बार फोन कर रही है, मैं हैरान हो गया यार। अरे साहब, सुन लो ना एक बार, बात सुन लो ना, क्या बात है, कुछ होगा तो एक बार देख लो ना। क्या तुम्हारी बात सही है, मैं एक काम करता हूँ, फोन स्विच ऑन करता हूँ और जरा देख लेता हूँ, क्योंकि फोन ही मैंने ऑफ कर दिया था। हाँ, ये कसम स्विच ऑन किया भैया। फोन को, और अरे कुछ मैसेजेस आए हैं काफी। अ, हाँ हाँ, अरे अरे वाइफ का मैसेज है। हाँ, सॉरी बेबी, तुमको सरप्राइज देना चाहती थी, पर तुम मेरी बात ना सुन रहे थे, ना आ रहे थे, तो अब हाँ, बता देती हूँ, मैं मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये मैं यार, हाँ, म, म, मे, मैं बाप बनने वाला हूं, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, और वो यार, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, वो इसलिए मुझे बुला रही थी, बार बार फोन कर रही थी, और मैं उस पर इतना इतना मैं इतना नाराज हो रहा था, मैं ना उसकी बात सुन रहा था, ना उसको कुछ कहने दे रहा था, और मैं, ओ माय गॉड, मैं अरे भाई, बाप बनने वाला हूँ यार। आ, अरे यार अरे इस इस बधाई। इस इस मैसेज ने ना भाई, इस मैसेज हाँ, ने ना हाँ, मेरे दिमाग की और मेरे अकड़ की चर्बी दोनों कम कर दी है।
आई एम सो एक्साइटेड। अरे भाई मुबारक हो। अभी थोड़ा ठंडा लो आप भी हैं। अरे वो मतलब प्रेग्नेंट बोले तो माँ, मम्मी, अम्मी। अरे क्या बात है भाई, बधाई हो बधाई हो। अब तो चर्बी घटेगी नहीं, सच बोले तो अब तो चर्बी बढ़ेगी। बढ़ेगी मतलब? अरे साहब मजाक कर रहे हैं। अरे मैडम पर चर्बी बढ़ेगी ना। सही है, सही है, सही है। बस आप भी ऐसे मुस्कुराते रहो, ऐसे 70 mm का स्माइल अच्छा लगता है। चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, चलते हैं। कहाँ, मैं तो पहुंच गया ना बांद्रा। अरे साहब, मैडम के पास जाने का है, काम तो होता रहेगा ना। क्या साहब। आ, ये बात भी सही बोली तुमने। चलो चलो यार, लेकर चलो। चलो, अभी आप बैठो, आप घर तक सीधा आप नाम वाम सोचो, लड़का रहेगा तो ये, लड़की रहेंगी तो ये, बैठो आप आराम से। लड़का चलो। हुआ तो तुम्हारा नाम क्या है, रिक्शे वाले? ऐसे तो अपन ना संजय दत्त का फैन है, लेकिन नाम रखेला है मुन्ना। बढ़िया है यार। क्या बात मजा आ सर। गया, मजा आ गया। फुल वेरी पावर नाइस। सर, बहुत बढ़िया। बहुत क्या बात है, बढ़िया। वो फुल एनर्जी के साथ, बहुत मजा आया सर। अरे बहुत। वेरी वेल रिटन एंड ऑब्वियसली जब जब राजेश कावा साथ में हो तो एनर्जी तो आ ही जाती है। अरे कोशिश यही रहती है सर कि जो स्क्रिप्ट है उसको पूरा न्याय मिले। अगर राइटर साहब खुश हो जाते हैं तो हमें और गर्व होता है, महसूस होता है कि क्या बात है। तो बिल्कुल। अच्छा लगा। और एक बहुत कमाल की चीज ये है, जो स्पेशली जो लोग ऐसे जुड़े हैं, जो लोग ये काम सीख रहे हैं या इस काम में इंटरेस्टेड है, आई थिंक इस तरह के जो ये सेशंस है इसमें बहुत कुछ सीखने को है। अब छोटी सी बात है कि हम हमेशा कहते हैं एज वॉइस एक्टर्स हमारा काम है किरदार बन जाना। एक तो वो है, जी और दूसरा काम हमारा ये है कि हम किसी भी मूड में हो, हमको जिसको हम कहते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ टैक्टिक या टेक्निक, कि जैसे माइक ऑन होता है हम अपने व्यक्तित्व को भूल जाते हैं, अपने मूड को भूल जाते हैं, हम कहाँ बैठे हैं, कौन हमारे सामने है, उस डर से बाहर निकल जाते हैं और एक चुटकी भर के टाइम में हम खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और जो हमारा किरदार है हम वो बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे थे, हम थे आराम से, हंसते हंसते हुए बातें कर रहे थे, अचानक से वी हैड टू जस्ट बिकम समबडी एल्स। एंड आई थिंक देयर इज अ जी। लॉट ऑफ लर्निंग फॉर एवरीवन, जो भी लोग इस काम को लेकर इच्छुक हैं। और मुझे लगता है ये तो अपने आप में, ये जो सेशंस है अपने आप में एक ट्रेनिंग सेशन है। ये एक तो एक तरीके से आप एक सेशन में पूरी वर्कशॉप कर रहे हो, और वो भी वॉइस एक्टिंग की एक से बढ़कर एक धुरंधरों के साथ। जी जी, थैंक यू सो मच। आपने सही कहा, ये कहीं ना कुछ सीखने को मिलता है। ये फिर मेरी कोशिश हो या मेरे साथ जो साथी कलाकार हैं उनकी तरफ से, बिना जाने बिना सोचे समझे अपने आप कुछ ऐसी चीजें निकल आती हैं। बाकी सारे कलाकारों के साथ यही हुआ है कि जब वो परफॉर्म कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं, तो कहीं ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। तो मैं हर बार इन्हें कहता हूँ, जो भी सुन रहे हैं, जो भी इस काम को और अच्छे से जानना चाहते हैं, कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा। आप बस वो अपना दरवाजा खुला रखो, भरते रहो सारी चीजें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मजा आ गया। मजा आ गया सच में। थैंक यू सो मच सर अरे देने के लिए, यहाँ आने के थैंक लिए। यू भाई, और थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए, यहाँ आने के लिए, और वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 21 को संवारने के लिए। थैंक फुल यू, पावर सर, फुल थैंक पावर। यू कीजिए। और आने वाले दिनों में हम राजीव, फिर रिमेम्बर हमने बात की थी फैन डबिंग कॉन्टेस्ट की, हमने जी ही बात की साथ में। तो सिंस मैं अभी यहाँ पर हूँ साथ में, तो आई थिंक इट्स द बेस्ट जी, टाइम टू टेल एवरीवन कि आने वाले दिनों में हम इंडिया वॉइस डेफिनेटली। फेस्ट का फैन डब कॉन्टेस्ट भी अनाउंस करेंगे। तो आपके क्या जितने बात, क्या फैंस बात। हैं और जिनको शौक है फैन डबिंग का, वो लोग अपनी तैयारी कर लें और अपने फैन डबिंग का वीडियो बनाकर तैयार रखें। किसी भी दिन ये अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद ये 15 दिन तक चलेगा। और ये जो फैन डबिंग कॉन्टेस्ट होगा ये पॉपुलैरिटी बेसिस पर होगा। तो जिसका वीडियो सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा, हम बताएंगे पूरा प्रोसीजर तो आने वाले दिनों में आ जाएगा। पर राजेश कावा के सारे फैंस तैयार हो जाइए, इंडिया वॉइस फेस्ट का फैन डब कॉन्टेस्ट आने वाले दिनों में आने वाला है। क्या बात है, क्या बात है। ये वाकई बहुत बड़ी खबर है और बहुत ही एक
एक एनर्जी भरने वाली है अपने आप में, जो शरीर में एनर्जी आ जाती है, जो सीखना चाहते हैं, जो फैंड अप करते हैं कि अभी तो मैं और कुछ अच्छा करूंगा। तो वाकई इसके लिए थैंक यू सो मच इंडिया वॉइस फेस्ट, इस चीज को और प्रेरणा देने के लिए और एनर्जी देने के लिए। तो थैंक यू काफी ऐसे सितारे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ दर्पण जी, जो मुंबई में नहीं है, कहीं अलग अलग शहर में, लेकिन इतना कमाल डब करते हैं। तो वाकई इनके लिए सुनहरा मौका ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल, क्योंकि कोई बंदिश नहीं है, आप किस गांव में रहते हो, किस कस्बे में हो, किस शहर में हो, इंटरनेट कनेक्शन एज लॉन्ग एज आपके पास है, और अगर आपकी कला में दम है तो आपकी कला को प्लेटफॉर्म मिल गया है। सो क्या बात, जैसे आप, क्या बात, थैंक यू सो, आज के लिए बड़ा मजा आया। होपफुली हम फिर इस तरह के प्लेटफॉर्म में मिलेंगे, बड़ा मजा आएगा। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर सर, थैंक यू सो मच। तो और हम सब इंतजार कर रहे मैं हैं। लेता हूँ आपको आपके फैंस के साथ छोड़ देता हूँ। जी जी जी, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए एक बार फिर से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय 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 बाय। क्या बात, क्या बात, मतलब वाकई बहुत ही जबरदस्त एंटरटेनिंग एपिसोड रहा। जो एनर्जी जो मैं सामने फील कर रहा था किरदार को लेकर, बहुत ही मजा आया सच में। और थैंक्स टू अनुराग पराशर, बहुत ही प्यारी स्क्रिप्ट लिखने के लिए और उसको अच्छे से संवारने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दर्पण मेहता जी का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे टेक्निकल टीम का, देवेंद्र जी का, दशरथ मेवाल जी का, और सारे दोस्त जो हमेशा यहाँ आते हैं इस एपिसोड में, मतलब इस कार्यक्रम में चार चांद लगाते हैं, उनको थैंक यू सो मच मेरे भाई लोग। अभिषेक अंडरस्कोर, जयंत अंडरस्कोर, मार्श अंडरस्कोर, डबर पी, थैंक यू सो मच आप लोग। देखिए मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये जो होता है ना, मैं पूरी तरह से समर्पित करता हूं वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी को। इसलिए मैं किसी के मैसेज नहीं पढ़ पाता, किसी के रिक्वेस्ट नहीं लेता, क्योंकि ये पूरी तरह से मैं अपने कलाकार और साथ ही जो दोस्त हैं उनके साथ बस आपको एंटरटेन करने के लिए आता हूं और एक अद्भुत स्टोरी परफॉर्म करने के लिए आता हूं। ओके, तो थैंक यू सो मच मेरे भाई लोग। और कल के एपिसोड के लिए आप ऐसे ही जुनून जोश के साथ तैयार रहिएगा। कल भी बहुत धमाकेदार चीज होने वाली है। हो सकता है टाइम बदल जाए, हो सकता है मैं कल जल्दी करूं, क्योंकि कुछ टाइम हम कुछ कलाकार के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। तो कल शायद मैं जल्दी आऊंगा, पॉसिबली कल दोपहर को 12 बजे आऊंगा। ठीक है, मैं जल्द ही अभी क्रिएटिव आप लोगों के सामने रखूंगा, तो पता चल जाएगा कलाकार कौन है और कितने बजे। ओके भाई लोग, थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। यूं ही साथ रहिएगा और प्यार बांटते रहिएगा और फुल पावर वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी को ऐसे ही एनर्जी देते रहिएगा। ओके, आओ बल्ले बल्ले, शावा शावा, बाय बाय कर रहा है राजू कावा कावा। आओ